नारायण भगवान की जय। आइए आज आपको नाग पंचमी उसके महत्व के बारे में, कब मनाई जाती है, कौन से महीने में मनाई जाती है, आइए उसके विषय में जानते हैं। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम नाग पंचमी कहते हैं। इसमें हमको चौथ के दिन मोठ भिगो देना चाहिए और रात को खाना बनाकर रख देना चाहिए। और दूसरे दिन जब ठंडी रोटी खाओ, पहले एक जेवड़ी में 7 गांठ बना करके सांप बनाओ। बार में जेवड़ी को ले जा करके पटरे पर रखें और उसकी पूजा करें। उस पर कच्चा दूध, जल, बाजरे का आटा, चीनी मिला हुआ लड्डू बनाकर चढ़ावें। भीगा हुआ चना, मोठ बाजरा, रोली चावल और दक्षिणा और रोटी चढ़ावें और पांचे की कहानी को श्रवण करें। अगर पांचे की कहानी श्रवण करने के पश्चात फिर वायना निकालें, अपनी सासू जी को दें या अपनी ननद को दें या अपनी बेटी को दें। पैर छू करके वायना देना चाहिए। अगर आपके नजदीक में कोई गांव में आपकी बहन बेटी है तो दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो सासू जी को आप दे सकते हैं। आइए आज आपको नाग पंचमी की कहानी श्रवण कराते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। 7 बहुएं जोहड़ में से मिट्टी लेने के लिए जाती थी, जिसे जोहड़ को हम कहते हैं, पोखर कहते हैं, तालाब कहते हैं या नाला कहते हैं। उसमें से मिट्टी लेने के लिए जाती थी। वह एक दिन सातों की सातों चली गई मिट्टी लेने के लिए। और जब गई तो वहां उन्होंने क्या देखा, उस बामड़ी के अंदर सांप बैठा हुआ है। सांप को भगाने की कोशिश करने लगी। सांप फूं फूं करने लगा, फूंकार मारने लगा। तो 7 बहनें 6 ने मिलकर के सांप को मारना चाहा। जो सबसे छोटी थी उसने सांप को मारने नहीं दिया और उसको अपना धर्म का भाई बना लिया। सारी देवरानी जेठानी सोचने लगी कि कल इसकी बारी है मिट्टी लाने की। वह सांप निकलेगा और उसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन मिट्टी लेने के लिए गई तो वह सांप बैठा हुआ था और जोर जोर से फूंकार मारने लगा। जब वह बोली, भाई जी राम राम। फिर सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को आज खा जाता। तो फिर वह बोली, बहन बोली, तुम तो मेरे धर्म के भाई हो, तुम मेरे को कैसे खा सकते हो? मैं तो आपके धर्म की बहन हूं, इसलिए तुम मुझे खा नहीं सकते। जब वह घर आई तो उसे देखकर देवरानी जेठानी अचंभित हो गई कि इसको सांप देवता ने डसा नहीं, खाया नहीं। वह वापस आ गई है। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर के उसके लेने के लिए गया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। देवरानी जेठानी बोली, हमारा तो पियर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पियर नहीं है तब भी इसका भाई लेने के लिए आया है। बाद में उसको फिर सिर धोकर के मेहंदी लगा करके सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पियर पहुंचकर सांप की मां ने उससे खातिरदारी की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई उसकी मां से बोला कि मां, अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। जब वह घर पर आई, ताई चाची बोली कि बहू, तेरी भाई ने क्या भेजा है? बहुत लाड़ चाव किया होगा,
तेरे भाई ने 6 कोठे की ताली भी दी होगी, चाबी भी दी होगी, परंतु 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने तो मुझे 7वें कोठे की चाबी भी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की चाबी लेती तो तू पछताएगी। परंतु वह बोली मैं तो लूंगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा हुआ था। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारना चाहा, बोली बाबा राम राम। जब अजगर बोला तूने मुझे बाबा बोला है और बुलाया है, बाबा कहकर के मुझे बुलाया है, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। जब वह बोली खाते कैसे, मैं तुम्हारे धर्म की बेटी हूं और तुम मेरे धर्म के पिता हो। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर के अपने ससुराल आई तो सारी देवरानी जेठानी बोली अपना तो पियर था, तब भी माँ बाप भाई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं था तब भी यह बहुत सा धन दौलत लेकर के आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उनको सुनता होगा तो वह सोने चांदी के अनाज की बोरी मंगवा लेंगे, तब हमारा अनाज नहीं गिरेगा। तो लड़के ने लड़की से कहा, अपनी माँ के पास जाकर के वह सांप ने सुन लिया। उनकी बात सुनकर के सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ बहन को तो बहन की जिठानी ताने मारती हैं, इसलिए मैं तो उसे सोना चांदी की बोरी देने के लिए जाऊंगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा ने तो अजगर और सांप ही हैं, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत खराब करो। तब वह सांप ने अपनी माँ से फिर जाकर के बोला कि बहन को ताने मार रही हैं जिठानियाँ कि सोने चांदी की झाड़ू देकर जाऊंगा, और झाड़ू बनवा कर दे दी। तब वह देख कर के जेठानी बोली ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा, हमारी जो देवरानी है उसके पास 9 लखा हार है, वह उसके क्या काम का, क्या उसे अच्छा लगेगा? तो वह रानी से अच्छा लगेगा, वह तो रानी को ही अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलवाया और कहा कि वह हार तेरे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार तो मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली यह हार तो मेरे गले में रहे तो हार रहे, और किसी और के गले में जाए तो नाग बन जाएगा। हार देकर जाने लगी। रानी ने गले में हार देखा और पहना जैसे ही तो सांप बन गया, काटने लगा। तब रानी ने चिल्लाई और साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके आई है। तब रानी ने पहना तो हार सांप बन गया और तुमने पहना तो वह सोना बन गया। उसने कहा मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को ही भाई बना लिया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जेठानी ने सोचा यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया और कहा यह धन कहां से लाती है,
तो रात को उसके पति ने उसको बहुत मारा और पूछा कि धन कहाँ से लाई है। तो उसके पति को सारी कहानी बता दी। अपने पति को उसने सारी कहानी बता दी और कहा, यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सबको नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाएं और बयाना निकालें। इसलिए जो कोई पढ़ता है इस कथा को या सुनता है, उसके नाग देवता की कृपा होती है। उसके भाई, उसके भतीजे, उसकी देवरानी जिठानी सभी आनंद के साथ रहने लगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।